अनशन पर राजनीति शुरू, भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप। जिद्दी मराठा प्रतिष्ठान और सत्यम फाउंडेशन द्वारा मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 9 दिनों तक सतत क्रमिक अनशन किए जाने के बाद मनपा प्रशासन ने सोमवार से प्राथमिक नागरिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया था। इस आशय का पत्र अतिरिक्त आयुक्त माधव कुसेकर ने अनशन पर बैठे प्रदीप जंगम और कृष्णा गुप्ता को दिया था। पत्र में कुसेकर ने मनपा को 7-11 कंस्ट्रक्शन द्वारा हस्तांतरित किए गए जगह पर प्रस्तुति गृह शुरू करने के लिए अर्थसंकल्प बजट में प्रावधान करने का और निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य शुरू होने में 6 महीने का समय लगने की बात कही थी। लेकिन सोमवार को मनपा प्रशासन ने अपने बात से मुकर गई। वहीं सत्ताधारी भाजपा ने पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन से संबंधित मीरा रोड पूर्व के वोकाड हॉस्पिटल का मुद्दा छेड़कर पूरे अनशन को राजनीति मोड़ देने की कोशिश में जुट गई है। आइए देखिए इस विषय में किसका क्या कहना है। 4 दिन पहले मुझको लेटर दिया था एडिशनल कमिश्नर ने माधव कुसेकर कि 14 जनवरी को हमारी महिला महापौर को टाइम मिलेगा। जब ये कल जो महापौर चषक ख़त्म हुआ उसके बाद में उनको टाइम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल भारतीय जनता पार्टी के जो हॉस्पिटल चौर विधायक हैं और जो महिला महापौर हैं जिनका जो मेयर ऑफिस भी है वो उस अस्पताल के एम्बुलेंस की पार्किंग की जगह है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना ये दोनों जन हम लोग का क्या बिगाड़ लेंगे, ये दोनों जन हम लोग का क्या कर लेंगे, इस घमंड में अभी तक इन्होंने ये आज 9वां दिन लाया। कल उनका 10 पिंड यहाँ पे आयोजित किया हूँ, तो उस विधि में भी उनको भी इनवाइट करता हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा है 100 दिन की चुनौती दे रहा हूँ विधायक नरेंद्र मेहता को। सीएम से परमिशन लेके आए, वो ठहराव मंजूर करवाए, क्योंकि उनका वही प्लान है कि ये सरकारी अस्पताल है जो मीरा भाईंदर वासियों की काम है और मेरा ये इधर से प्राइवेट हॉस्पिटल ही बने। आज वो इतने गुरूर से बोल रहे कि मैंने तो हैंड ओवर किया, लेकिन वो हैंड ओवर अपने विदाउट डेवलप करके दिया था। और हैंड ओवर गए साल का आंदोलन जब भी हुआ था 9 जुलाई 2017 का, उसके बाद उन्होंने वो हैंड ओवर लोकायुक्त के सामने जब भी मैंने तकरार रखी थी, उनका विधायक पद खारिज करो, उनका महापौर पद खारिज करो, क्योंकि उसमें ये सब इलीगली किया। 200 चौरस मीटर जो जगह है वो उन्होंने वैसे भी कम दिया है, एम्बुलेंस की जगह खा गई है, इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो कहीं ना कहीं विधायक और नगर सेवक का अगर इनडायरेक्टली एंक्रोचमेंट में अगर भागीदारी होती है तो उनका पद कायदे से रद्द हो जाता है। लोकायुक्त के पास गुहार लगाने के बाद सीएम के प्रेशर से लोकायुक्त ने भी सिर्फ उसके ऊपर गलत डिसीजन दिया, जिसके लिए मैं अभी तक कोर्ट गया नहीं हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में क्रिमिनल पिटीशन फाइल ज़रूर करूँगा। अत्यधिक आंदोलन है, किसी ने हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी को बदनाम करने के लिए ये आंदोलन लगाया हुआ है। वैसे इसमें ऐसे कोई दम नहीं है। जो आरक्षण है उस आरक्षण को विकसित करके 7-11 हॉस्पिटल ने वो प्रशासन को दिया हुआ है। अब प्रशासन का काम है उसके ऊपर प्रसिद्धि को जल्द से जल्द शुरू करना है। और वैसे ही इस प्रशासन ने वोकाड हॉस्पिटल जो उमरा हॉस्पिटल के नाम पे जो परमिशन दी थी, वो परमिशन के तहत कम से कम 40% जो मीरा भाईंदर शहर के विविध तरह के जो नागरिक हैं उनको फ्री में उपचार करने के लिए वो कंडीशन डाल के दी थी, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। जिन लोगों ने ये आंदोलन लगाया है उनको मेरा यही सवाल है कि आप पहले उस उमरा हॉस्पिटल की जो परमिशन दी थी वो परमिशन निकालो और पहले ये करो, वो तो इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। जब वो कहते हैं प्रोसीजर चाहिए तो प्रोसीजर मीरा भाईंदर महानगर पालिका से हमने दिया है पब्लिक लोगों के लिए। एक टेम्बा हॉस्पिटल में है, एक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल मीराड में है। दो जगह पे हमने ऑलरेडी रुग्णालय प्रोसीजर दिया हुआ है। अगर इनको इमरजेंसी है तो वो वोकाड हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। और कमिश्नर को भी पावर है, कमिश्नर के पावर से 10% भी रिजर्वेशन उमरा हॉस्पिटल में रखा हुआ है। आप मानते हैं कि ये जनहितार्थ आंदोलन न होते हुए पॉलिटिकल मोटिवेटेड आंदोलन है? 100%। अभी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आमदार नरेंद्र मेहता को बदनाम करने के लिए ये आंदोलन उन्होंने लगाया हुआ है। ऐसा है, आज जो प्रेस नोट उप महापौर ने निकाली है उसमें जो उन्होंने पहला पैराग्राफ जो लिखा है वो जिद्दी मराठा का जो आंदोलन चल रहा है 7-11 का 25% मैटरनिटी होम बना के हैंड ओवर करने के संदर्भ में
उन्होंने ये कहा कि महापालिका को हैंडओवर हो गया है, लेकिन 19 तारीख की महासभा में उसमें लगने वाले, उसको फर्निश करने के लिए, उसको चालू करने के लिए जो महासभा की मंजूरी चाहिए उसके लिए रखा गया है। एक तो मैंने उसमें ये देखा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि शहर में और भी बहुत हॉस्पिटल है, उदाहरण कि 183 पे उमराव हॉस्पिटल, और उमराव हॉस्पिटल में 40% का आरक्षण है, ब्ला 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 ब्ला, और उसमें लोगों को जो ट्रीटमेंट देनी चाहिए वो नहीं दी जाती है, ऐसे ही थातुर मातुर को ट्रीटमेंट दी जाती है। इस पर मेरा ये कहना है कि उन्होंने जो प्रेस नोट निकाली है और उसमें जो उन्होंने लिखा है कि उमराव हॉस्पिटल में जो भी वोकार्ड हॉस्पिटल है इसमें ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, ये सरासर बेबुनियाद, गलत और दिशा भूल करने वाली बात है। जब से हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक, दिसंबर तक, महापालिका को हर महीने कितने पेशेंट्स, कितने फ्री पेशेंट्स, बीपीएल, ईएसडब्ल्यू, आईपीएफ, इसके बाकायदा नंबर ऑफ पेशेंट्स और उसमें खर्च की गई रकम का रिकॉर्ड महापालिका को सबमिट किया जाता है। इसको जाकर के आप वेरीफाई म्युनिसिपल कमिश्नर से कर सकते हैं। आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बेसिस पे करते हैं और इन बातों को दिशा भूल करने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए जिद्दी मराठा के प्रदीप जंगम जो आंदोलन कर रहे हैं, इस पे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का वो आरोप कर रहे हैं। यानी सेंटर खुल जाएगा, लेकिन आज खुला नहीं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हे पहा, आपल्या माध्यमातून मी मीरा भाईंदर वासियांना वस्तुस्थिती सांगू इच्छितो की हा 7-11चा जो दवाखाना आहे हा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि प्रसूतिगृह अशा पद्धतीचा हा दवाखाना आहे आणि त्याबद्दलची कंप्लीट हस्तांतर, रजिस्टर्ड हस्तांतर आम्ही विकासकाकडून महापालिकेच्या नावे केलेलं आहे। त्याचे दस्तऐवजसुद्धा झालेले आहेत। दवाखान्याची जी वास्तू आहे ती महापालिकेच्या ताब्यात आहे आणि त्याचं जे अंतिम फिनिशिंगचं काम आहे, कलरिंग आहे, टाईल्स आहेत, रंगरंगोटी आहे, लाइटिंग आहे, ते सुद्धा त्या विकासकाकडूनच करून घेणं आवश्यक होतं आणि ते आम्ही ते करून घेतोय आणि ते शेवटच्या टप्प्यात आलेलं आहे। आपण सुद्धा मान्य केलात की माझ्या चर्चेमध्ये अजून त्यांना फिनिशिंगला 1-2-4 दिवस लागतील, तर मी संबंधित कृष्णा गुप्ताजी आणि प्रदीप जंगम यांच्याशी 2 वेळेस चर्चा केली, समक्ष फोनवर त्यांच्याशी चर्चा केली। माझी विनंती असं राहील की हे पॉलिटिकल विरहित आंदोलन असलं पाहिजे आणि यामध्ये जनतेच्या भल्यासाठी आपण करतोय सगळ्यांनी। तर विनाकारण थंडीमध्ये लेकरं, लहान मुलं तिथं बसणं अपेक्षित नाही आहे। आपल्या माध्यमातून विनंती राहील, दुपारी मी त्यांना घेऊन ती वास्तू त्यांना दाखवणार आहे आणि लवकरात लवकर ते लोकार्पण लोकांच्या ह्याच्यासाठी राहील। त्यांचा आग्रह होता की साहेब आमची केस पेपर तिथं करा, आम्ही तात्काळ इथून सोडतो, कारण ही वस्तुस्थिती नाही की ते लोकांच्यासाठी आहे आणि लोकांसाठी ते आंदोलन करतात। तर त्यांनी प्रशासनाचा मान ठेवावा आणि तुम्ही सुद्धा जाऊन तिथं खात्री करा की शेवटच्या टप्प्यात त्याचं काम आलेलं आहे। आपण सगळी लढाई जिंकलेली आहे, विनाकारण त्याला वेगळा रूप देण्याची आवश्यकता नहीं, ऐसी प्रशासन माजी विनंती रहे। मतलब ये माना जाए सर कि उनका जो आंदोलन था वो सफल हुआ है, प्रशासन ने उनकी जो मांगी। देखिए, लोकशाही में कोई भी बात सार्वजनिक स्तर पे जब होता है तो क्रेडिट डिस्क्रेडिट ये आता ही, कोई बोलेंगे सफल है, कोई बोलेंगे ना सफल है, कुछ भी बात हो सकती है ना। तो मैं चाहता हूँ कि उनका आंदोलन सफल है, आप प्रशासन को सहकार्य करना चाहिए। महापौर मैडम ने ये विषय महासभा में लिया है, जो छोटे मोटे खर्चे की बात है उसकी भी मान्यता होने वाली है। ऐसा कोई साइड से उसमें ना नहीं है ना।